नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की दूसरी सूची आ जा गई। कांग्रेस ने 43 प्रत्याशियों का ऐलान किया है और इसमें मध्य प्रदेश को लेकर प्रतीक्षा किए जा रहे 10 नाम आ गए हैं। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं और कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश के 10 प्रत्याशी पहली लिस्ट यहां के लिए घोषित कर दी है और पहली लिस्ट संतुलित और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खेमे में बेचैनी पैदा करने वाली मानी जा रही है। और उसमें जो नाम है साफ तौर पर दिख रहा है कि भले ही मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2019 में कमाल किया हो, 29 में से 28 सीटें जीती हों, लेकिन इस बार जो ये पहली लिस्ट है 10 प्रत्याशियों की जो सूची आई है उसमें कई संसदीय क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लिए राह उतनी आसान नहीं होने वाली है। और ऐसा भी माना या समझा जा रहा है कि यदि ताकत और शिद्दत से जुट गए, भारतीय जनता पार्टी को हराने का जो संकल्प है कांग्रेस का, यदि उसमें प्राणपन से ताकत झोंक दी गई, जुट गए, तो निश्चित तौर पर ये जो पहली लिस्ट है इसमें कई चेहरे कमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं 4 PM मध्य प्रदेश के अपने दर्शकों को सूचना देना चाहूंगा कि नकुल नाथ को छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये इस फर्स्ट लिस्ट की सबसे बड़ी हाईलाइट है। मध्य प्रदेश को लेकर कई दिनों से ऊहापोह की स्थिति थी कि चाहे वो नकुल नाथ हो और कमल नाथ हो, उनको लेकर ये भी खबरें चली थी या कयास लगाए गए थे, अफवाहें उड़ी थी कि दोनों पिता पुत्र भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। हालांकि उस पूरे के पूरे जो घटनाक्रम था उस पर स्वयं नकुल नाथ ने विराम लगाया था, लेकिन उन्होंने अपना जो एक्स है, ट्विटर हैंडल जिसे हम पहले कहा करते थे अब एक्स है, उस पर जो उन्होंने कहीं जो भी उनकी नाराजगी या गुस्सा रहा होगा उसके चलते उस पर वो पंजे का निशान नहीं लौट पाया था उनके जो बायो है। तो तमाम कयास और सबके बीच अब ये विराम हो गया है फिलहाल तो कि नकुल नाथ को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। फिर भिंड से फूल सिंह बरैया को टिकट दिया गया है, देवास से राजेंद्र मालवी को उम्मीदवार बनाया गया है, सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा को प्रत्याशी घोषित किया गया है, टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार, मंडला से ओमकार सिंह मरकाम, धार से राधेश्याम मुवेल, खरगोन से पोरलाल खड़ते, बैतूल से रामू टेकाम और सीधी से कमलेश्वर पटेल को टिकट दिया गया है। जो टिकट घोषित किए गए हैं कुल 10 टिकट, उनमें 3 MLA हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं, 2023 में जिन्होंने चुनाव जीता था, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया और इसे अच्छा मूव माना जा रहा है क्योंकि यही एक ऐसा दांव है जिसको लेकर बीजेपी में निश्चित तौर पर जो बीजेपी खेमा है उसमें बेचैनी जो बड़ी है, क्योंकि भिंड से जो टिकट दिया गया है फूल सिंह बरैया, ये एक दलित समुदाय का बड़ा चेहरा है। ये कभी बसपा में होते तो बसपा में इन्होंने पूरा मध्य प्रदेश नापा है और अभी जब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए तब ये विधानसभा का चुनाव जीत कर आ चुके थे और ये बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे लंबे वक्त तक। और काफी इनकी जमीन जो ये भिंड सीट है ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट है और यहां से बीजेपी ने संध्या राय जो 2019 में विजयी रही थी और उस समय देवाशीष जरारिया उम्मीदवार थे कांग्रेस खेमे से, उन्हें 1,99,885 मतों से हराया था। तो बेशक ये सीट बहुत बड़ी चुनौती फूल सिंह बरैया के लिए होंगी, लेकिन फूल सिंह बरैया उस कद के नेता रहे हैं और वो बड़ी उनकी अपनी एक पर्सनल फॉलोइंग भी रही है जो ये दलित समुदाय का वोट है उसमें। तो ये सीट अब संध्या राय जिसको फिर टिकट दिया गया है बीजेपी की ओर से, उतनी आसानी होगी। ये माना जा रहा है कि यहाँ फाइट तगड़ी होगी और अगर फूल सिंह बरैया कोई कमाल कर जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी सीट है भिंड। अभी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे जिसमें बेहद हालत खस्ता रही थी कांग्रेस की, 230 में से महज 66 सीटें जीत पाई थी, लेकिन भिंड संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो 8 विधानसभा सीटें हैं उसमें 4-4 पर मुकाबला छूटा था। 4 सीटें कांग्रेस जीती थी और 4 भारतीय जनता पार्टी, जिसमें एक माना जा रहा था कि इसमें जादू है और साहेब कहीं उसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहे हैं और तमाम जो
रहा था। तो एक भिंड सीट है। भिंड के अलावा कठिनाई पैदा करने वाली सीट जिसे मान सकते हैं वो है मंडला। मंडला सीट पे विधायक ओंकार सिंह मरकाम को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। ये भी एक बहुत ऐसा क्षेत्र है जहां तमाम संभावनाएं कांग्रेस के लिए खुली हुई हैं। इस सीट पर फग्गन सिंह कुलस्ते जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, उन्हें बीजेपी ने रिपीट किया। और यहां दिलचस्प नजारा ये था कि जब अभी हाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने कई सारे सांसदों को उतारा था, तो निवास जो मंडला संसदीय क्षेत्र में आने वाली एक सीट है विधानसभा की, वहां से टिकट दिया गया था विधानसभा को फग्गन सिंह कुलस्ते को। और फग्गन सिंह कुलस्ते वहां चैन सिंह वरकड़े, एक ऐसा आदिवासी चेहरा जो ओमकार सिंह मरकाम की तुलना में उतना करिश्माई चेहरा नहीं माना जाता रहा, उसने वहां परास्त किया था। और जो एक और भी 4PM के दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जिसे मैं जोड़ूंगा कि मंडला में जो लोकसभा की सीट है उसमें कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं जो संसदीय क्षेत्र है, और 2023 के चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस ने यहां से जीती हैं। तो ये भी एक बहुत कांटे का और दिलचस्प मुकाबला, और ऐसा माना जा रहा है कि भारी पड़ेंगे कहीं ना कहीं ओमकार सिंह मरकाम। और यदि यहां भी खेल करने में कामयाब रही कांग्रेस, तो एक बड़ी ऐसी टक्कर यहां देखने को मिलेगी। और उसमें ये जो धड़कनें बीजेपी की बनी हैं कहीं, तो उसमें ओमकार सिंह मरकाम ऐसा चेहरा है जिसने भारतीय जनता पार्टी खेमे में थोड़ा सा बेचैनी पैदा कर दी है। और खुद फग्गन सिंह कुलस्ते भी चिंतित होंगे, वो नहीं मानकर चल रहे थे कि ओमकार सिंह मरकाम टिकट उनके सामने मिल जाएगा या वो लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस पहले ही कह रही थी कि हम कई विधायकों को आजमाने की बिल्कुल मूड में है और बड़े चेहरों को भी आजमाने के मूड में है। तो अभी तो पहली सूची है, पहली सूची में जो 10 जो प्रत्याशी घोषित की, उसमें एक और दिलचस्प जो नाम है या जो एक कांटे का मुकाबला जिस सीट पर बहुत संभावित है और जहां ऊंट की करवट कांग्रेस के पक्ष में भी आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, यह है सतना सीट। सतना सीट पर सिद्धार्थ कुशवाहा, ये भी कांग्रेस के विधायक हैं और इनको गणेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जो 2019 के सांसद हैं और पहले भी वो इस क्षेत्र में विजयी रहे हैं, तो उनको टिकट दिया गया है। और पिछली बार वो 2,31,000 से कहीं ज्यादा मतों से जीते थे। लेकिन अभी जब विधानसभा 2023 का चुनाव हुआ था तो वे इन्हीं सिद्धार्थ कुशवाहा के सामने विधायक का चुनाव हार गए थे। और सतना में ये जरूर रहा है कि वहां संसदीय क्षेत्र में जो सीटें आती हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये जो सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस का चेहरा है, ये ऐसा वाला चेहरा नहीं है जहां जो पिछला कहीं मुकाबला रहा था वैसा कुछ वही ऊंट की करवट रहे, वैसी संभावनाएं कम जताई जा रही। तो कुल मिलाकर जो ये सूची आई है, इसके साथ साथ कमलेश्वर पटेल को सीधी से टिकट दिया गया है। सीधी में डॉक्टर राजेश मिश्रा से इनका मुकाबला होगा। पिछली बार रीति पाठक 2019 में यहाँ से जीती थी, जो अब मध्य प्रदेश विधानसभा में आ गई हैं, और डॉक्टर राजेश मिश्रा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। और साथ साथ यदि हम और भी सीटों का आकलन करें तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि चाहे वो मंडला हो, धार हो, बीजेपी का उम्मीदवार घोषित होना है, क्योंकि अभी जो ये 3 सीटें हैं जहां कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। और मंडला के अलावा धार और खरगोन भी ऐसा संसदीय क्षेत्र रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के चुनाव में, जहां 5वां सीटें, कुल 8 विधानसभा सीटों का सेगमेंट्स हैं दोनों लोकसभा क्षेत्र, उसमें 5 सीटें खरगोन और 5 सीटें धार में कांग्रेस ने हासिल की थी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में। तो कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश में सीन रहा था उसमें जो ये पहली लिस्ट आई है, और इस पूरी पहली लिस्ट को बहुत बेहतर उम्मीदवार कांग्रेस देने में सफल रही है, प्रेक्षकों का यह अभिमत है। और जो समीक्षक हैं, जो विश्लेषक हैं, वो मानकर चल रहे हैं कि भले ही ये जो एक देश भर में जिस तरीके का एक माहौल बनाया गया है कि अब की बार 400 पार और भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर 370 या उसके पार, और बीजेपी के जो एक बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने मध्य प्रदेश में टास्क दिया है कि सभी 29 सीटें
भारतीय जनता पार्टी के पास तो 28 के पार, पिछली बार 2019 में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और इस बार 29 पार का उसका संकल्प या उसका नारा बना हुआ है। लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला है। छिंदवाड़ा में जो उसका बीजेपी का एक कोशिश थी कि नकुल नाथ को तोड़ के ले आया जाए, अभी फिलहाल तो नकुल नाथ एपिसोड अब भले ही बीजेपी कहती चली आ रही है बार बार कि वो अभी चैप्टर खुला है, क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन अब नकुल नाथ की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद संभावनाएं खत्म हो गई भारतीय जनता पार्टी के लिए, धूमिल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में क्या करती है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और साथ साथ जो धार, यहाँ क्या उसका मूव होता है। कुल 5 सीटों का ऐलान बीजेपी की ओर से होना बाकी है। इंदौर और बालाघाट भी सीट अभी बची है। 24 सीटें घोषित की हैं पहली खेप में भारतीय जनता पार्टी ने। मध्य प्रदेश की जो कुल 29 लोकसभा सीटें हैं, तो अब जो कांग्रेस ने दांव खेला है और पहली लिस्ट आई है, अब पहली लिस्ट तो जैसा मैंने कहा कि प्रेक्षक इस सूची को बहुत बेहतर, संतुलित और हर लिहाज से जितने भी कोण होते हैं, चाहे जातीय समीकरण हो, क्षेत्र में जो और भी जो समीकरणों को साधना होता, उस सब का ख्याल रखा गया है। अब केवल और केवल ताकत झोंकना होगी कांग्रेस को। तो जो मध्य प्रदेश में उसका जो अतीत है, उस अतीत को सुधारने की कोशिश में यदि प्रॉपर खेल हो गया तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो 29-0 का सपना है मध्य प्रदेश में, इस पहली सूची में कुछ नाम कमाल करेंगे। और अभी देखिए अगली सूची जो बाकी बची हुई 19 सीटें हैं, कांग्रेस ने भी 29 में से 10 की हैं, 19 और बचती हैं, वो कैसी क्या आती है। तो वो जब सूची आएगी तो हम भी उसकी भी जो समीक्षा है या उसका जो आकलन है, क्या खूबियां हैं, कहां कमियां हैं, उससे 4 PM के दर्शकों को जरूर अवगत कराएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाए तो ज्वाइन का बटन जरूर दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर खबर मध्य प्रदेश की आपको बिना देरी से मिल पाए, बिना विलंब मिल पाए। और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि ये खबर कैसी रही, क्या आपका इसको लेकर नजरिया है, आकलन है, उसे लेकर कमेंट कीजिए। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।